आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पूरी 70 दिनों की रणनीति। आप क्या क्या पढ़े, क्या क्या छोड़े करनी पड़ेगी, आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ने पड़ेंगे, दिनों की बेहद इंपॉर्टेंट रणनीति क्या होने वाली है। होने वाले सभी अभ्यर्थी कान खोल के सुन लो, बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप 15 दिन भी पढ़ाई करते हो, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस अलग से जाग जाएगा। ठीक है, L2 की बात करूं तो L2 को भी दोस्तों ऐसे 4 भागों में बांट लेना है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका रीट एग्जाम जो कि दोस्तों 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है, बिल्कुल आप सभी को पता है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रीट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। रीट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और रीट का जो एग्जाम है वो कब होगा वो बोर्ड ने बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जो इंतजार कर रहे थे उनकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आपका एग्जाम बिल्कुल 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है। दोस्तों जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया है तो बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूजन में चले गए, यानी जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले थे या बीएड फर्स्ट ईयर वाले थे, यानी बहुत सारे नए अभ्यर्थी थे या पुराने अभ्यर्थी थे, वो कंफ्यूजन में चले गए हैं और इधर उधर की सारी वीडियो देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी वीडियो को भी देख रहे हैं जिसमें कुछ गलत जानकारियां भी दी गई है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं पूरी 70 दिनों की रणनीति। बिल्कुल बताऊंगा आपको। आपका जैसे कि एग्जाम आपका 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है, बिल्कुल आपको पता है। तो मैं आज से समारूं, लगभग आपके 70 दिन बचे हुए हैं। तो 70 दिन में आप क्या क्या पढ़े, क्या क्या छोड़े, बिल्कुल आपको सब कुछ बताने वाला हूं। अगर इस 70 दिन की रणनीति को अगर कोई भी बच्चा फॉलो कर लेता है तो उसके ज्यादा नहीं 100 से 120 प्लस नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। यानी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी, आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल इस वीडियो में पूरा संशय दूर होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भ्रमित हो चुके हैं, इधर उधर की सारी वीडियो देख रहे हैं कि रीट कैसे पास करें, इसमें कितने मार्क्स चाहिए। बिल्कुल हमने पहले भी बता दिया था। जो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी हमारी तो आप पहली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें रीट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आज दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन दोस्तों बस उसके लिए होना है कि ये 70 दिन रह चुके हैं आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल मैं मतलब एक्चुअल में जो दिन रह गए हैं वो तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में लगभग 70 दिन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको मेरी रणनीति फॉलो करनी है। आपको बेस्ट से बेस्ट रणनीति बताने वाला हूं, बिल्कुल जी। तो मैं रणनीति की तरफ चलूं दोस्तों, तो उससे पहले कुछ दो बातें करने वाला हूं आपसे। दो बातें ये हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन को पढ़ने की कोशिश करें। आप ज्यादा भटके नहीं, ना ही किसी की वीडियो के चक्कर में पढ़ें। वीडियो से ज्यादा अगर आप नोटिफिकेशन को 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना तो आप उससे अच्छी जानकारी ले सकते हो। तो मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आपको क्या जानकारी देनी है तो आप सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन देखने मतलब वीडियो देखने की बजाय नोटिफिकेशन देखने पर ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल आप उससे अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी क्या क्या योग्यताएं रहने वाली हैं, यानी कि आपको पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और अगर आपके पास ये डिग्री है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आप ओनली नोटिफिकेशन ही देखें, ठीक है। इधर उधर की वीडियो पे ज्यादा ध्यान ना दें। आपको पढ़ने का टाइम है, एक YouTube चैनल को फॉलो करना है आपको, जिससे आपको अच्छा गाइडेंस मिलता रहे, ठीक है। तो अब चलते हैं बिल्कुल आपकी रणनीति की तरफ कि आपके 70 दिनों की रणनीति क्या होने वाली है। बिल्कुल उसमें बताएंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है, और आपकी सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस बताएंगे कि इस सब्जेक्ट की आपकी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रहने वाली है। बिल्कुल तो रणनीति की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी 70 दिनों की बेहद इंपॉर्टेंट रणनीति क्या होने वाली है, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर ग्रो कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने रीट पात्रता पहले दी होगी, लेकिन कुछ कम मार्क्स की वजह से उनकी पात्रता नहीं हो पाई थी, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनकी रीट पात्रता पास होगी लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस लेने के लिए इस एग्जाम को दे रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो थर्ड टाइप के अभ्यर्थी हैं, जो नए नए इस एग्जाम को देने वाले हैं, यानी फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं। फोर्थ टाइप में दोस्तों कुछ
ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो बीएसटीसी या बीएड की फर्स्ट ईयर में हैं और उनको शामिल भी किया गया है और वो फर्स्ट टाइम ही एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की रणनीति सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप इन 70 दिनों में अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप 70 दिन बाद यानी 27 फरवरी को आप अपना एग्जाम देकर इसी वीडियो पर कमेंट करके बताना कि आपकी रीट पात्रता पास हुई या नहीं हुई, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। बिल्कुल दोस्तों ये चैनल आपके रीट अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल तो आपके 70 दिनों की रणनीति में बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले आपको 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे मौज मस्ती में आनंद लेना है। और आनंद भी ऐसे लेना है, उन लोगों से मिलना है जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल उन 8 घंटों में आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं यानी गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो 8 घंटे में अगर जिस इंसान से आपको खुशी मिल रही है तो आप उसके साथ बिता सकते हो और 8 घंटे आपको बिल्कुल नींद पूरी लेनी है। 70 दिनों तक हम बिल्कुल नींद की पूर्ति हमेशा करेंगे। और दोस्तों ठंड के टाइम पे दोस्तों नींद भी अच्छी लेनी चाहिए। बिल्कुल आप अगर 12 बजे सोते हो तो 8 बजे उठ जाना है आपको, बिल्कुल 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप रात में नींद ले रहे हैं तो 7 घंटे की ले सकते हैं और दिन में भी 1 घंटे सो सकते हो अगर आपको 8 घंटे नींद लेनी है। बिल्कुल ठीक है। 8 घंटे पढ़ाई की बात करते हैं, बिल्कुल एक दिन की बात करते हैं। ठीक है 70 दिन आपको इसी दिन के अकॉर्डिंग चलना है। कैसे चलना है 70 दिन में? सबसे पहले मैं लेवल 1 की बात कर लेता हूं, फिर लेवल 2 की भी बात करेंगे। ठीक है तो लेवल 2 वाले जो साथी हैं वो अभी थोड़ा वेट कर लें, 2 मिनट इनको बता देता हूं। ठीक है तो लेवल 1 वाले सभी कान खोल के सुन लो। बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। कैसे करना है? आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे दिन को 4 भागों में बांट लेना है। जो 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है उसको 4 घंटों में बांट लेना है। अगर आप 4 घंटों में बांटोगे, कैसे बांटना है? ठीक है 4 घंटों में आपको 4 टाइम पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है? बिल्कुल मैं आपको लेवल 1 की जो स्ट्रेटजी है वो बता रहा हूं। सबसे पहले L1 की बात करूं तो आपको एक तरफ तो गणित रख लेना है, मैथ रख लेना है। ठीक है एक तरफ आपकी हिंदी हो जाएगी और एक तरफ आपकी संस्कृत हो जाएगी और एक तरफ आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी। ठीक है तो आपको इनको कितना कितना घंटा देना है। ठीक है तो सबसे पहले बात करूं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी को आपको 3 घंटे देने हैं दिन में। याद करते जाना, जोड़ते जाना और रफ पेपर पर लिखते जाना है। कैसे फॉलो करना है? ठीक है दिन में आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी फॉलो करने की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको अपने पूरे दिन को 4 भागों में बांटना है। जो आपके 8 घंटे हैं पढ़ने वाले, सोने वाले और आनंद लेने वाले तो मैंने अलग कर दिए। आपको पढ़ने वाले 8 घंटों की बात कर रहा हूं। पढ़ने वाले 8 घंटों को 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में बांटने के बाद आपको क्या करना है, 3 घंटे तो साइकोलॉजी पढ़नी है, 2 घंटे मैथ पढ़ना है और 1.5 घंटे यानी 3 घंटे में अपने भाषा को ध्यान देना है, हिंदी और संस्कृत को। बिल्कुल पर्यावरण की भी बात करेंगे पर थोड़ा रुको तो, सब्र तो करो। बिल्कुल आपके पर्यावरण की भी बात करेंगे। बिल्कुल तो आपको क्या करना है, 3 घंटे साइकोलॉजी को देने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी में आपको जितने भी नोट्स बनाए हैं अपने या किसी भी कोचिंग से आपने कोचिंग लिए या फिर कोई भी एक बुक जो आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल अभी कोचिंग करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी कोचिंग होंगी, वो रामबाण बैच और पता नहीं कैसे कैसे बैच लेके आ रही होंगी, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। यानी कि हमारे YouTube चैनल पे आपको दिख रहा होगा कि डेली 9 बजे शाम को और सुबह 9 बजे भी क्लास जल्दी शुरू करने वाले हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कराए जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के सॉल्व कराए जाएंगे। यानी आपको एग्जाम से पहले हर पेपर का सॉल्यूशन आपके माइंड में होगा, बिल्कुल अच्छे से समझाने वाले हैं। ठीक है तो आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं और जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी किताब है उसे ही पढ़ना है डेली 3 घंटे। साइकोलॉजी की बात हो गई। मैथ की बात करें, मैथ की बुक मैंने बताई थी रामनिवास मथुरिया की, अगर आप ले आए हो तो अच्छा है। अगर किसी से कोचिंग की है तो आप उसे पढ़ सकते हो, अगर नहीं लेके आए हो तो अभी भी ला सकते हो। और 2 घंटे अगर उसे देते हो, 2 घंटे अगर उसे देते हो तो आप अच्छे से 70 दिनों में उसे अच्छे से मेहनत कर सकते हो। तो 2 घंटे उसे देना है। कितने हो गए? 5 घंटे हो गए। 3 घंटे साइकोलॉजी के, 2 घंटे मैथ के, 1.5 घंटा आपको हिंदी को देना है।
अगर बात रहती है तो आपको 1 घंटा ही देना है, ठीक है। अगर आपकी अच्छे से समझ बनी हुई है हिंदी के ऊपर, अगर आप बीएसटीसी में आपने अच्छा ध्यान दिया है तो आप 1 घंटा हिंदी को दे सकते हो, 2 घंटे संस्कृत या इंग्लिश को दे सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, संस्कृत और संस्कृत लेनी है, इंग्लिश लेनी है, मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया है। अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। अगर आप संस्कृत में अच्छे हो तो संस्कृत लेना, इंग्लिश में अगर थोड़े भी अच्छे हो तो इंग्लिश की तरफ आपको जाना है, क्योंकि आपके 3rd ग्रेड में बिल्कुल 18 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है। 9 क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे जो आपको औरों से बेटर बनाने वाले हैं, बिल्कुल। तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी है, यानी थोड़ी भी अच्छी है, तो आपको इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, वरना संस्कृत तो आपको लेनी है, ठीक है। आपको पात्रता के लिए 90 मार्क्स चाहिए, तो आपको इंग्लिश मैं तो प्रिपेयर करूंगा कि आप इंग्लिश ही लें। अगर थोड़ी बहुत भी आप पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको मेंस एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग वाले तो अपने आप हैंडल कर ही लेंगे, ठीक है। अगर आपने कोचिंग नहीं की है, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल तीनों सब्जेक्ट को यानी चारों सब्जेक्ट को अगर आप इतना टाइम दोगे ना, हो जाएगा। अब बात करता हूं आपका पर्यावरण। पर्यावरण में दोस्तों इतने सारे टॉपिक हैं आपके जो कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं, यानी कुछ ऐसे कोई टॉपिक हैं जो आपके ना तो मेंस एग्जाम में आने वाले हैं, ना ही आपके प्री में भी क्वेश्चन आते हैं उनसे, ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा ध्यान देना पर्यावरण की शिक्षण विधियों पे। शिक्षण विधियों में से पर्यावरण के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप उन 15 क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हो, बिल्कुल दोस्तों, शिक्षण विधियों में कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे शिक्षण विधियों के साधन या शिक्षण विधियां या फिर उनसे संबंधित जो भी साधन, मूल्यांकन या बिल्कुल कॉमन टॉपिक है। आपको पता है कि सब्जेक्ट में भी 15-15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 15 क्वेश्चन मैथ में भी आएंगे शिक्षण विधियों के, और 15 क्वेश्चन पर्यावरण में भी आने वाले हैं, तो 60 क्वेश्चन तो शिक्षण विधियां। अगर आप एक बार कहीं से भी शिक्षण विधियों को अच्छे से नोट्स बनाकर एक सब्जेक्ट के कहीं से भी पढ़ लो, सभी सब्जेक्ट में काम होने वाला है। कुछ उनकी प्रकृति होती है, कुछ परिभाषाएं होती है, वही चेंज होती है 2-4 पेज की, वरना सभी टॉपिक सेम रहते हैं हर सब्जेक्ट में। तो आपको क्या करना है, किसी भी टीचर के या फिर मैं खुद इस चैनल पे आपको शिक्षण विधियों की मैराथन क्लासेस लेने वाला हूं, जिससे क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती हैं जो क्लासरूम में नहीं कराई जाती है, भीड़ भाड़ में नहीं कराई जाती है, लेकिन मैं आपके लिए कराऊंगा। मुझे पता है क्वेश्चन कहां से बनता है, आपके लिए मैं वो वाली क्लासेस भी लेके आऊंगा। तो अगर आपने कहीं से प्रिपेयर नहीं की है तो बिल्कुल मैं इसी चैनल पे आपको कराऊंगा, आपके एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल करा दूंगा, याद भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लेवल 1 की बात। आपको मैंने बता दिया पर्यावरण पर सबसे कम से कम ध्यान देना है और इनकी विधियों पर कैसे जाएं, यानी मैंने तो बता दिया कि 8 घंटे में ये सब पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट पढ़नी है, तो पर्यावरण को कैसे पढ़ेंगे ये भी तो बात बनती है। बिल्कुल, हिंदी है और संस्कृत है एक तरफ, तो हिंदी संस्कृत को आप पढ़ोगे 70 दिन में, बिल्कुल 30 दिन में आप कवर कर लोगे। 2 घंटे ही पढ़ोगे डेली तो 30 दिन में कवर कर लोगे। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है, इन चारों सब्जेक्ट में मैथ, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत में से कोई भी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए पर्यावरण की विधि यानी उसके बाद पर्यावरण की विधियों को देख सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप देखोगे ना तो आप बहुत कुछ सीख लोगे। अगर इसके अकॉर्डिंग आप 15 दिन भी पढ़ाई करते हो, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस अलग से जाग जाएगा। बिल्कुल बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस अलग से जाएगा। 15 दिन पढ़ाई तो करो, ऐसे कैसे 15 दिन पढ़ाई तो करो 8-8-8 का रूल लगा के, क्या 8 गुना 8 गुना 8 रूल लगाओ। 8 घंटा पढ़ाई, 8 घंटा सोना, 8 घंटा मौज मस्ती। हमारे साथ करो या घर वालों के साथ करो या फिर आपका कोई भी चाहता हो उसके साथ कर सकते हो, पर पढ़ाई 8 घंटे करनी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर आज तो मैंने 7 घंटे ही पढ़ा है और कल मैंने 9 घंटे पढ़ा था। बिल्कुल आपको एवरेज 8 घंटा ही रखना है। किसी दिन 10 भी हो सकते हैं, किसी दिन 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 70 दिन तक आपको ये रूल तो फॉलो करना ही करना है। अब बिल्कुल लेवल 1 क्लियर हो गया। लेवल 2 की बात करें, बिल्कुल लेवल वाले बच्चे हैं वो अभी वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी रह गई हैं पात्रता को पास करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी रह गई है, तो उसको भी देख के ही जाना है, ठीक है। L2 की बात करूं तो L2 को भी दोस्तों ऐसे 4 भागों में बांट लेना है। साइकोलॉजी और आपकी जो सब्जेक्ट है SST या साइंस मैथ
और आपकी भाषा हिंदी और संस्कृत। बिल्कुल आपको ऐसे ही 4 घंटे में बांट लेना है। 3 घंटे आपको अपनी सब्जेक्ट पे देने हैं और 3 घंटे आपको किस पे देने हैं, साइकोलॉजी पे देने हैं, और 1-1 घंटा आपको हिंदी और संस्कृत पे देना है। बिल्कुल आप ऐसे डेली पढ़ोगे ना 70 दिन तक, आपकी SST हो चाहे साइंस में, तो अगर 3 घंटे दोगे 70 दिन, 7 या 21, 210 घंटे हो गए। 210 घंटे में आप रिवीजन भी कर सकते हो और बिल्कुल थोड़े दिन के लिए टेस्ट पेपर भी दे सकते हो। बिल्कुल आपके लिए बता देता हूं, अगर आप ऐसे पढ़ते हो और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कर लेते हो, तो आपके रीट पात्रता में 110 से ज्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी ले रहा हूं। आप इस रणनीति को फॉलो करो। बिल्कुल मेरे टेलीग्राम पे आके खुद बता दिया करो कि मैंने आज रणनीति फॉलो की। सर बिल्कुल बताऊंगा। बताओगे कि नहीं? बिल्कुल बतानी पड़ेगी। अगर आप गाइडेंस के लिए मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए कहीं पर भी कमी नहीं रहने दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो L2 भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगी और L1 भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है सर कि जो शिक्षण विधि वाले क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करें, यानी साइकोलॉजी को पढ़ने की जरूरत पड़ती है, समझने की जरूरत पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि सर साइकोलॉजी तो मुझे टफ लगती है, साइकोलॉजी मुझे याद ही नहीं होती। बिल्कुल दोस्तों, साइकोलॉजी एक हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक व्यवहारात्मक सब्जेक्ट है। अगर आप इसे रटने से ज्यादा समझने में फोकस करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। बिल्कुल एक टॉपिक ले लो और अपने आप को पॉजिटिव रख के उसी पर रेस्पॉन्स देते हुए बिल्कुल अच्छे से समझो। जैसे किशोरावस्था में आप किशोर हो तो आप क्या क्या प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, बिल्कुल आप जो प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं वही एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाएंगी कि आपके अंदर समायोजन की भावना कौन सी अवस्था में आती है। जैसे आप खुद अपने अनुरूप लेकर व्यवहारात्मक तरीके से सीखोगे तो साइकोलॉजी आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती हैं जैसे कि ये सिद्धांत किसने दिया, या फिर कुछ ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, डेट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। यानी कुछ रटने वाली भी चीज है, कुछ समझने वाली चीज है। लेकिन आप अगर करोगे, यानी आप अगर ठान लोगे कि मुझे करना ही है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने से। बिल्कुल दोस्त, अगर आप हमें फॉलो करके यानी इसी रणनीति को 70 दिन वाली रणनीति को अगर आप फॉलो करते हो, बिल्कुल आपकी सफलता में जो बाधित चीजें हैं वो बिल्कुल हट जाएंगी। और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको बार बार बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन पूछते हैं या फिर नेगेटिविटी के लिए सोचते हैं, यानी आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे बेकार फालतू क्वेश्चन दिखाते हैं, तो आप उनसे दूर रहिए। और दोस्तों आपसे एक मेन बात बोल रहा हूं जी, 70 दिन की रणनीति तो फॉलो करनी ही करनी है। जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो सॉल्व करा रहा हूं डेली लाइव 9 बजे, रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है अपनी, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आती है आपके एग्जाम में। सीधा मैं बता रहा हूं, कम से कम 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए होते हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप सोचोगे कि ये तो 2011 में आया था, ये तो 2012 में भी आया था, ये 2017 में भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल आज का सेशन दोस्तों यही था कि आपको रीट पात्रता परीक्षा के लिए क्या रणनीति फॉलो करनी है। बिल्कुल आप फालतू की वीडियो ना देखें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। कोचिंग करना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देगा। इतने कम दिनों में अगर आप कोचिंग करोगे तो आपका सिलेबस ही कराया जाएगा, लेकिन आपको इतना ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो भी सब्जेक्ट पढ़ें अच्छे से पढ़ें, गहराई से पढ़ें। बिल्कुल हमारा चैनल आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल जो भी नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी क्लास आने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बिल्कुल थैंक यू, धन्यवाद।